नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 23 अगस्त 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही साथ में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से वह कितने शिक्षकों को प्रदान किए जाएंगे। नेशनल टीचर्स अवार्ड्स की बात हो रही है, 2026 की बात हो रही है, तो ये कितने टीचर्स को दिए जाएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 48 टीचर्स को दिए जाएंगे। अगर ये राष्ट्रीय शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को जो जन्मदिन आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2026 को प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसका जो समारोह होगा वह विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर होगा। 5 सितंबर को भारत के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपका 5 अक्टूबर को है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आता है 5 सितंबर को। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 किस स्थान पर प्रदान किए जाएंगे, तो यह प्रदान किए जाएंगे दोस्तों विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर प्रदान किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से, विज्ञान भवन नई दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान 2 यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अपने से पूछा गया नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2, एंटरप्रेन्योरशिप 2 या राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान 2 यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका रूरल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, अब हम इसकी बात करते हैं। इसका मुख्य फोकस क्या होता है। इसका जो दूसरा चरण है वह 21 अगस्त से शुरू हुआ है। इसका मुख्य फोकस है ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। और ये किसके द्वारा, किसके अंतर्गत आता है, ये डे NRLM के अंडर आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो नेशनल कैंपेन और एंटरप्रेन्योरशिप 2 है, ये किस मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जो डे NRLM जो अपन ने देखा था, उसका जो पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM, जिसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर बी। इसके अंडर में नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवार विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाना है। क्वेश्चन 3 है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की किस प्रयोगशाला ने 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो DRDO की प्रयोगशाला का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम, नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम, NSTL, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा NSTL। ये DRDO की लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है। इसने 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा NSTL, नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, DRDO की प्रयोगशाला है। इसका प्रमुख क्षेत्र नौसेना प्रणाली और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरोल किस प्रकार का युद्धपोत है। तो मैंग्रोल एक वारशिप है, किस प्रकार का है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका। इसमें होगा उथले जल में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, उथले जल में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यानी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट। ये है आपका मैंग्रोल, मंगरोल के बारे में। मैंग्रोल आर्ट एक स्वदेशी SWC पोतों की श्रृंखला का तीसरा पोत है। यह कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे भारतीय नौसेना को 21 अगस्त 2026 को सौंपा गया। मैंग्रोल को किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को सौंपा, तो आंसर बनेगा यहाँ पे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने सौंपा। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय केरल के कोची में स्थित है। यह भारत के प्रमुख जहाज निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है, कोची शिपयार्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल के सेमीफाइनल में कौन सी भारतीय जोड़ी पहुंची। तो इसका आंसर बनेगा त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद, ऑप्शन नंबर बी, त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद। चलिए, यहाँ पे यह प्रतियोगिता इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हो रही है। दोनों खिलाड़ियों ने महिला युगल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोफिया एडेनोट किस अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा।
सोफी एडनॉट की बात हो रही है, तो यह है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पे सोफी एडनॉट ने 18 अगस्त 2026 को स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन चुकी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से यह दूसरी यूरोपीय महिला है जिसने स्पेस वॉक किया है। फ्रांस की पहली है और यूरोप की दूसरी है। स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में सोफी एडेनॉट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री है। इनका स्पेस वॉक 18 अगस्त 2026 को हुआ। 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है? 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में क्लोरो फेनेरामाइन मैलेट फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। क्लोरो फेनेरामाइन मैलेट और फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, इसके ऊपर 4 वर्ष तक के कम बच्चों के यूज के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय किसने लिया है? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। यह मैन्युफैक्चर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित प्रतिबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की पहली स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये पहली मीटिंग कमेटी होती है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर होती है, अभी मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का। जो IFFI है इसकी शुरुआत होती है 1952 के अंदर। IFFI है वह भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक है। इसका पहला संस्करण 1952 में आयोजित हुआ। वर्तमान में इसका आयोजन मुख्य रूप से गोवा में किया जा रहा है दोस्तों। ये थे इसके क्वेश्चंस। अब हम फटाफट एक बार रिवीजन मार लेते हैं। नेशनल टीचर्स अवार्ड है वह 48 टीचर्स को दिया जाएगा। यह अवार्ड 5 सितंबर को दिया जाएगा। अवार्ड वेन्यू रहेगा इसका विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर रहेगा। आगे इसके अंदर हम बात करेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप 2 है, यह अभियान लॉन्च किया गया है ग्रामीण महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला है ये इस मिशन के अंडर में जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसके अंडर में शुरू होगा। DRDO की लेबोरेटरी है NSTL विशाखापट्टनम, जिसने 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं। मैंग्रोल एक युद्ध पोत है और ये मैंग्रोल है वह एक कोची शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। BWF 2026 है, इसमें सेमीफाइनल में प्रवेश लिया त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने। और पहली फ्रेंच वुमेन बनी है स्पेस वॉक करने वाली सोफिया एडिनॉट, और ये यूरोप की दूसरी है। अगर ड्रग के ऊपर कुछ 4 साल के बच्चों के लिए नॉट यूज के लिए ये पाबंदी लगा दी है इस मेडिसिन के लिए। और 57वां IFFI 2026 के लिए बैठक हुई है और इसका स्टार्ट होता है 1952 में पहली बार स्टार्ट होता है IFFI। दोस्तों ये था आज का छोटा सा करंट अफेयर टॉपिक। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।